कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल होंगी। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। ज़राए का कहना है जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम तजवीज़ की गई है। मुजवजा आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत कर दी। कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दे दी। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी ना की जाए। JUIFA के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का कहना है कि आईनी तरामीम अगर मुल्की मफाद में की जा रही हैं तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है। ये तरामीम अदलिया की आज़ादी के लिए हैं या इसको कंट्रोल करने के लिए। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान से में बात करते हुए हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि आईनी तरामीम क्या है ना अपोजिशन को पता है ना इत्तेहादी जमातों को। अगर हुकूमत मुसविदा शेयर करे तो उस पर हम अपना आउटपुट दें। वो कानून साजी होनी चाहिए जो मुल्क और अवाम के मफाद में हो। PTI तरामीम के हक में वोट नहीं देगी। ये तरामीम पूरे निज़ाम पर हमला है। हुकूमत पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा PTI वलीद इकबाल की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा कोई इबाहम नहीं कि हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तरामीम तजवीज़ कर रही है। हैरत है कि पीपल्स पार्टी तरामीम पर नून लीग के साथ खड़ी है। कहा मुजवजा आईनी तरामीम अवाम के लिए नहीं है, इससे महंगाई में कोई कमी नहीं होगी। इतवार की रात पार्लिमान की खुसूसी कमेटी कवायद ज़वाबित और निज़ाम कार का इजलास बेनतीजा ख़त्म। इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय कर रहे हैं। इत्तफ़ाक़ राय के बाद आगे का लाहे अमल तय होगा। नंबर ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा लगता है नंबर्स पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राज़ी हैं। मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा अब तक आईनी तरमीम का मुसविदा सामने नहीं लाया गया, पहले उन्हें आईनी तरामीम का मुसविदा तो दिखाया जाए। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। हमने किसी चीज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं किया। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल में 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर की कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। गुजरांवाला के इलाके इकबाल टाउन में मुखालिफिन की फायरिंग, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है चारों अफराद घर में सो रहे थे, फायरिंग करके कत्ल किया गया। कायम मकाम अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस पाकिस्तान और तुर्की का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जॉन बॉस 14 से 18 सितंबर के दौरान ये दौरा करेंगे। वो सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से खित्ते के सिक्योरिटी चैलेंजेस और 2 तरफा उमूर पर बात करेंगे। क्या हुकूमत मुजवजा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स की ज़रूरत है। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 10 अरकान की हिमायत दरकार है। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मजीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवजा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नजदीक फायरिंग। वाकया अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के दौरान पेश आया। FBI ने वाकये को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले एहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से सिर्फ 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। फायरिंग करने वाले की शनाख्त रियान वेस्ले के नाम से कर ली गई। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फायरिंग की। ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन पर रॉकेटों से हमला। पुलिस के मुताबिक लॉन्चर से 2 रॉकेट फायर किए गए। जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज्यादती के केस में अहम मोड़। खातून को शौहर ने सियाहकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। DIG सक्खर ने तस्दीक कर दी। धमकियों के इल्जाम में पुलिस ने पोलियो वर्कर के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम पहले ही गिरफ्तार है। कराची में मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बायस MA जिना रोड और अतराफ की गलियां बंद होंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ट्रैफिक को कोर्ट रोड चरंगी मोड़ा जाएगा। एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुनिसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाई ओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। पीपल्स चरंगी आने वाली ट्रैफिक को शारा कायदीन या कॉरिडोर 3 से सदर की जानिब मोड़ा जाएगा। गुरु मंदिर से MA जिना रोड आने वाली ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक न हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद दोनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। तीसरे मुसाफिर को भी अलामात न होने की तस्दीक पर घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान बहक। बच्चे के चचा का कहना है कि भतीजे को बुखार था, इलाज के लिए अस्पताल लाया था। इल्ज़ाम लगाया कि इंजेक्शन लगाकर डॉक्टरों को दिया, लेकिन वो गपशप में मसरूफ थे। तर्जुमान लेडी रेडिंग ने कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर कॉलोनी में क्रैकर धमाका। जानी नुकसान नहीं हुआ। लांढी लेबर स्क्वायर में घर में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी कॉजवे के करीब एक शख्स की लाश मिली है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाकों में गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इजहार यकजहती। ट्रफेलगर स्क्वायर पर इलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। नीदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सरहदी पुलिस पर चाकू हमला। एक इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी। हमलावर को मार दिया गया। चैंपियंस वनडे कप के चौथे दिन मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से मात दे दी। मार्कोर्स की टीम पहले बैटिंग में 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में स्टैलियंस की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई।
लंदन में जियो टीवी के तावन से रंगारंग 7 एशियन फेस्टिवल का इनेकाद। मुक़र्रिरीन का बाहमी तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान चीन से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम कोरिया के मद्देमुकाबिल होगी।